भैया इन पेटन पे गर्व न करियो, इन पेटन पे गर्व न करियो, पाऊ दिन पूत पड़ोसिए जाएंगे, एक दिन पाले सुवाई उड़ी जाएंगे। ये संस्कार जो है ना, ये रीत जो है ना, एक घर की समस्या नहीं है, हर घर की समस्या है। कितना भी अनपढ़ हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी बुद्धू हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी समझदार हो व्यक्ति, हर घर में, उसके घर में भी ये समस्या जरूर आएगी। कहते हैं पंच जो होते हैं दूसरों की पंचायत कर लेते, पर लेकिन खुद अपने घर की नहीं कर पाते। बताया इन बिटियन पे गर्व न करियो, इन बिटियन पे गर्व न करियो, अरे खाऊ दिन जमाई के ले जाएगो, एक दिन पाले सुआए उड़े जाएंगे। और दादा इन त्रियन पे गर्व न करियो, कहते हैं औरत और दौलत, औरत और दौलत अगर देखी जाए, न काऊ की बही है न काऊ की हुई है, और औरत और दौलत पर्दे के अंदर ही अच्छी लगती है, याद रखना। अरे इन त्रियन पे गर्व न करियो, काऊ दिन अंतरे रमे जाएंगे, एक दिन पाले सुवाए उड़े जाएंगे। काऊ दिन पाले सुवाए उड़े जाएंगे, एक दिन। याद रखना, कभी भी अपने संतान पर, कभी भी अपनी पत्नी पर घमंड नहीं करना चाहिए। संतान माँ बाप का एक सारा होता है, क्योंकि सारा इसलिए रखते हैं कि देखो माँ बाप के तन में शक्ति होती है, और वो शक्ति एकत्रित करते हैं, कहाँ करते हैं पता है? संतान में। संतान में क्यों करते हैं कि आज हमारे तन में शक्ति है, तब हम अपनी संतान से जमा कर रहा हूं शक्ति को, और ज्यादा दिन हमारी शक्ति कम होगी तो हमारी संतान हमारी सेवा करेगी। पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। याद रखना मेरे भैया, माँ बाप का सपना चूर हो जाता है। सपना कब तक रहता है? जब शादी नहीं होती तब तक पुत्र प्रयास होती है, और शादी के बाद धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता अपनी मां को ठुकरा देते हैं। बड़े जगहों पर हम देख के आए, हम तो खैर बचपन में ही घूमते रहते, हर जगह गए, हर जगह से आए। हमने पहला घर हमने देखा है जो अभी रुका हुआ दूधिया के घर पे। ऐसा सभ्य परिवार, ऐसा पिता, ऐसा पुत्र शायद की बात है मुझे कहीं मिला हो। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जमाना इस तौर पर आ गया है,
सच कहते कड़वा होता है। सच हमने कुछ सोचा और बेचारा कुछ लिखा भी है। ध्यान रखना, पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों, शब्दों पर ध्यान देना। आज के दौर के ऊपर मैं कह रहा हूं। अरे आएगा ऐसो समय और होते नाए वृद्ध नगीरे सेवा। ए भैया, एक बाप के तसलने का कोई पानी नाए देवा। एक बाप के तसलने का कोई पानी नाए देवा। बेपुत्र जब शादी नहीं होती है तो नन्हे नन्हे से होते हैं। अगर उनसे पूछो, मैया अपने पुत्रों से कहती है बेटा हम के तो देख लगा ना मम्मी हमारी है, लला कहे ना मम्मी हमारी है, दूसरों कहे ते ही ना मम्मी हमारी है। और जब अरे इंसान, और जब शादी हो जाए, दो लोगन की शादी हो जाए, शादी के बाद फिर क्या हो पता, वो कहे चल ते अम्मा है, तू राके जगह नहीं हमारी अम्मा ना ते अम्मा है। फिर फैसला कहाँ तक है? फैसला है ना तक आ जाइए। चल ठीक है, सुन 6 महीना तू रखे, 6 महीना हम रखे। वो तो का नहीं होता, सच है। पहले छोटे छोटे थे ना मम्मी हमारी है, क्योंकि तब मतलब था पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शादी करेंगे, कौन करेंगे? माँ और बाप। तो बात माननी होती है। और जब अपने पैरों में जब पुत्र खड़ा हो जाता है तब माँ बाप की लात मार करके बाहर निकाल देते हैं। और तैसे आजकल की बैरवानी ऐसी आती है, कारे कारे मोड़ की जैसे ही बैरवानी घरे आई तो समझो बाबा ही आए गए, बहू है ना बाबा ही आए गए। और लड़कों की मजबूरी आ जाती है, उन तक आ जाती मालूम। तुम्हारी 2 कटोरिया है ना, जितनी हम सफाई करेंगे सब थूक थूक के नहीं डरते। अब समझो, उनने बनाए कि महल दुमेला बनाए दो, तुम्हें ब्याह करके घर में ले आए, पर उन 2 कटोरियों को बाहर निकाल देते। अरे जमानो, अरे प्रेम नाई भाई भाई में भैया, अरे प्रेम नाई भाई भाई में। दादा बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। अरे बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। ये तो क्या कलयुग है। और याद रखना, जिस घर में शांति होती है, माफी चाहेंगे किसी हम माँ बहन का नाम नहीं ले रहा हूं, वो शांति बता रहा हूं, शायद आप समझो। जिस घर में शांति और शांति होती है, जिस घर में शांति होती है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में अशांति होती है वहां लक्ष्मी टिकती नहीं। कहते तुम अंदाज करना, एक बंदी बढ़नी होती है। अगर माताएं बहनें जब नहीं वो आंगन बढ़ाती हैं, बहुत सुंदर बढ़ता है, एक एक कड़ निकल के बाहर जाता है। अगर बेई बढ़नी के अगर 4 भाग कर दिए जाएं, क्या वो साफ कर सकती है? याद रखना भाइयों। और ये कलयुग की बात नहीं है, त्रेता में ध्यान दो। त्रेता में सुग्रीव और बाली का नाम सुना होगा।
भाई भाई को मरवा दिया। बाली में ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, अगर कोई नर, कोई योद्धा अगर सामने से युद्ध करेगा, आंख में आंख डाल करके युद्ध करेगा, तो आदि शक्ति बाली के अंदर प्रवेश हो जाती थी। ये वरदान प्राप्त था। अब समझो कब दूसरे की ताकतें अपने अंदर आ जाए तो वो गिरा सकत नहीं, गिरा सकत। अब भाई को मरवाने में भाई का हाथ भगवान श्री राम ने वध किया, वो भी सामने से नहीं, छुप के वध किया। तो याद रखना भैया, अरे प्रेम नाए भाई भाई में भैया, बड़े बड़े परिवार मिट गए प्रेम और लड़ाई में। दादा परम पिता के बिना ललागी डमाडोल मैया, परम पिता के बिना माधव की डमाडोल मैया। मेरे भैया, आज वो ही हरिश्चंद्र तारा के पास में पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा मैं तुम्हारे पास में एक आस लेकर के आए हैं। कौन सी पता है? क्या तुम हमारे साथ में बिक सकती हो? मैया ने दोनों हाथ जोड़े, पिया तुम तो ऐसे हमसे पूछ रही हो, मैं किसी और की पत्नी हूं। तारा ने हरिश्चंद्र से जवाब दिया, पिया इस तन पर है अधिकार पिया, और टुकड़े टुकड़े करवाए दीजिए। अब बेचना कौन सी बड़ी बात, चाहे जो दशा बनाए दीजिए। मुझे बेच दो। तब तक पुत्र आ गया। पुत्र ने कहा, द्वारे पर खड़ा ब्राह्मण है, उसका भी कर्ज चुकाना है। हम भी बिके तुम भी बिको, पर धर्म को नहीं डिगाना है। ऐसी पुत्र होने चाहिए, ऐसी पत्नी होनी चाहिए। आज काऊ की पत्नी अपनी पत्नी से अगर पूछो, क्या तुम हमारे संग बेचे हो, एक जवाब मिले, हाँ हम काहे बेचे, तुम्हारी अम्मा बेचे, तुम्हारी बे बेचे। तासे भैया जमानो ही बुरो है। वो स्त्री पतिव्रता स्त्री होती है जो अपने पति के सुख में खड़ी है और दुख में भी खड़ी है। ऐसा ना है सुख में तुम और दुख में कोई और। याद रखना भैया, तीनों प्राणी जैसे ही बिकने के लिए चले हैं। हरिश्चंद्र ने जन्मभूमि को प्रणाम किया, तीनों प्राणी जैसे ही चले हैं। चलते चले गए, चलते चले गए। जब काफी दूर निकल गए, कभी तारा पुत्र कभी पैदल नहीं, महल से नहीं उतरा। आज वो मैया